प्यारे दोस्तों, पुनः हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया टाइप और नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति के अगले पार्ट में हम देखेंगे टाइप 5। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए आज पहले इसको हम बनाने के लिए देखते हैं क्या करें, इसको सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS को देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ माइनस है, यहाँ गुना है, तो क्या ऐसा करें कि दोनों LHS और RHS बराबर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर tan और sin में रिलेशन है और tan और sin नहीं लाना है, तो क्यों ना हम sin tan को ऐसा तोड़े कि मल्टीप्लाई में आ जाए। तो देखो, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम नहीं लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और बटा cos स्क्वायर थीटा। जब इसको लिख सकते हैं और पुनः हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस में, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा। cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 को sin स्क्वायर थीटा से गुना कर देंगे, sin स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा होगा। cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जी, यहाँ दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो sin स्क्वायर थीटा को हम बाहर रख देंगे। sin स्क्वायर थीटा बाहर मिल गया, क्या बच जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जब ये मिल गया और नीचे में मेरा cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां से आप क्या कीजिए कि इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो जब साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा ना जी। चलिए इधर लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा और गुना में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बच गया तो उससे भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यही लाना था, तो लिख सकते हैं बराबर RHS। कुछ करना नहीं है, बस जैसे जैसे फॉर्मूला आपको पुट करते जाइएगा वैसे वैसे उसका प्रतिफल मिलते जाएगा। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन टाइप 5 में ही क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा, पुनः एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। tan स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 1 बार में, तो 1 गुना sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब क्या करेंगे, 1 से cos स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लिख दिए। देखिए आपस में कुछ कॉमन है ना, क्या है कॉमन जी, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लिए, क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा बच गया, तो उसको देखिए अब आ गया कि नहीं,
ये लाना था, बराबर RHS लिख दिए। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो देखो ये LHS मेरा है, LHS से चलते हैं। LHS में tan स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे हम u रख सकते हैं। फॉर्मूला बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर इधर गया, 1 इधर आया, तो इसकी जगह पे हमको यही वैल्यू रखना। हम यही फॉर्मूला का क्यों यूज किए, क्योंकि मेरा RHS में sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर नहीं लाना था। तो सोचना ये होगा कि किस फॉर्मूला में sec और cosec आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को रखना। ऐसा नहीं कि जितना सारा फॉर्मूला है उसको हम पुट करते जाए, इससे आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो लंबा जाते जाएगा। तो इसलिए हमें यही सोचना है कि किस फॉर्मूला का सही जगह इस्तेमाल किया जाए, उसको RHS ही बताएगा। तो RHS में मेरा sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर लाना था, जिसके तहत मैं इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे ताकि मेरा क्या आंसर प्रूफ जल्दी हो जाए। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह रख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा का रिलेशन बताए थे आपको जी, क्या बताए थे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसका यूज करेंगे हम लोग, प्लस था प्लस दिए, cot स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या देंगे जी माइनस 1, और प्लस ऑलरेडी 2 है तो 2 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलके माइनस 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 2 हो गया, और प्लस 2। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मिल क्या गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। यही लाना था मेरा RHS आ गया। इसी तरह क्वेश्चन को हमें बनानी है, कोई हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के तहत बनाओगे तो आपको प्रूफ जल्दी हो जाएगा। तो अगला एलिमिनेट करने के लिए देखें, देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे। सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखना रहेगा आपको, तो कैसे लिखिएगा,
तो अगला टाइप देखते हैं हम, टाइप 6। सिंप्लीफाई। टाइप नंबर 6। क्वेश्चन क्या है मेरा, cos थीटा प्लस 1 और cos थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसमें ऑप्शन रहेंगे 4 दिए में। पहला ऑप्शन होगा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन रहेगा 0, तीसरा ऑप्शन रहेगा सी डी ए, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1, चौथा ऑप्शन रहेगा नॉट। तो इस तरह के आपको ऑप्शनेबल क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान पूर्वक आप लोग। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रेशियो में एक फॉर्मूला बैठ रहा है। क्या होता है देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला नहीं बैठ सकता है, कॉस थीटा को ही माने 1 बी बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है, cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह cos स्क्वायर थीटा और b की जगह 1, उस पर स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए इस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस में। देख लीजिए इसके जगह पे हम वैल्यू पुट करना चाहें तो जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा जी, होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था, देख लेते हैं। 1 जो है इधर है, 1 आपका यहाँ पे है, इधर cos थीटा है। उसी तरह इसमें 1 इधर है, cos थीटा इधर है। तो सुधार लीजिएगा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा हो गया। इसके जगह तो क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot थीटा। देखिए फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर, यही पे होगा, इसका जगह पर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी, जब sin स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos का उल्टा होता है sin, sin से sin कट गया, क्या मिला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो इस तरह से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन को देखकर हमें सही आंसर लानी है, तो 1 आंसर होगा। ठीक है, एक और सिंपलीफिकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका वैल्यू निकालना है, ऑप्शन दिए हुए ए ऑप्शन में sin थीटा, बी ऑप्शन में cos थीटा, सी ऑप्शन में tan थीटा, डी ऑप्शन में cot थीटा। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक आंसर सही होगा। सॉल्यूशन सिंपलीफाई करना है तो क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे कोई वैल्यू आता है याद करिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो था आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे LHS से, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे sec स्क्वायर थीटा हो गया इंटू sin थीटा इंटू cos। अब देखिए तो sec स्क्वायर थीटा के लिए नहीं लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा गुना में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए नीचे cos स्क्वायर थीटा है, दो cos है, एक cos से एक cos कट सकता है, क्या बचा sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा। देखिए ऑप्शन में कौन है ऐसा जो हमको वैल्यू आ रहा है, तो tan थीटा ऑप्शन सी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह सिंपलीफाई करके एलिमिनेट करते जाना है, आगे जाकर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम एक नए वीडियो में आपके सामने मॉडल क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में ये आपका 6 टाइप्स थे इस चैप्टर में, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो पिछले साल आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन था बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, उसको देखते हैं। sec थीटा इंटू cosec थीटा बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा। sec थीटा इंटू
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए इसको हम बनाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एलएचएस से चलेंगे पहले। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में मेरा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, सेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा में, और कोसेक थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा में। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया। अब चलते हैं आरएचएस में। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से भी बनता है। आपको जरूरी नहीं कि एलएचएस से रिजल्टेंट आए, आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इससे भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो हम आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस है प्लस दी cos थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेरा नीचे में sin थीटा और cos थीटा है, तो एलसीएम क्या हो गया, sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया ना जी। अब देखो cos थीटा तो कट गया, बच क्या गया sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस दिए। अब इसमें देखिए sin स्क्वायर से sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, बच गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों के जगह एक फॉर्मूला बताया थे, क्या होता है दोनों का रिजल्टेंट 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही लाना था हमको आरएचएस में। एलएचएस में और आरएचएस में दोनों क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। तो कभी कभी होता क्या है कि आपको एलएचएस से नहीं आ रहा है तो आरएचएस से चलना हो, या कभी कभी दोनों से आपको रिजल्टेंट लाना हो। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों से हम चलकर इसको प्रूव किए हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा, दोनों का रिजल्टेंट 1 बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखिए इसमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा को जगह पर लिखे हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा बराबर लिखे हैं cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या आया, sin थीटा इनटू cos थीटा। अब क्या करना है, cos थीटा कॉमन हो गया, वो कट गया, बच गया sin थीटा। sin को sin से गुना किया sin स्क्वायर थीटा, उसी तरह sin थीटा कैंसिल, cos बच गया तो cos को cos से गुना किया तो cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों का फॉर्मूला बताए थे, cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई sin थीटा इनटू cos थीटा। समझ में आ गया। इसी तरह और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, लेकिन आज बस इतना ही। फिर आपको एक नए वीडियो में हम नए टॉपिक और नए मॉडल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, वेलकम।